जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गुरु और बुध दोनों सीधी चाल चलने वाले हैं और शनि सीधी चाल चल चुके हैं और इन ग्रहों की सीधी चाल चलने से 5 राशि के लोगों को ज़बरदस्त फायदे के योग बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गुरु बुध की मार्गी चाल से किन 5 राशियों को फ़ायदा होगा उन राशियों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो गुरु बृहस्पति अभी तक वक्र स्थिति में थे मकर राशि में शनि के साथ, लेकिन 18 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं, यानी कि सीधी चाल चलने वाले हैं। इसके अलावा इस दिन एक और ग्रह मार्गी होंगे जो कि हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह भी 18 अक्टूबर से ही मार्गी होने वाले हैं। गुरु जहां मकर राशि में मार्गी गति शुरू करेंगे, वहीं बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में मार्गी होंगे। ये एक बड़ी ही शुभ स्थिति है। अब अगर हम ज्योतिष में देखें तो गुरु को हम वैभव, समृद्धि, ज्ञान, विवेक का कारक ग्रह मानते हैं। दूसरी तरफ बुध को हम बुद्धि का, तार्किक क्षमता का, व्यवसाय का कारक ग्रह मानते हैं, प्रेम संबंध का भी कारक ग्रह मानते हैं। इसीलिए इन दोनों अच्छे, बड़े और शुभ ग्रहों का मार्गी होना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी राशि के जातकों पर इसका प्रभाव होने वाला है। कुछ पर अच्छा प्रभाव होगा, कुछ पर अशुभ प्रभाव होगा, कुछ लोगों के लिए सामान्य भी रहेगा। यानी जिस व्यक्ति की कुंडली के जिस भाव में ये गुरु जिस तरह से आएंगे, किन ग्रहों के साथ युति करेंगे, उसी के आधार पर आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होंगे। तो अब गुरु बुध के इस मार्गी होने से किस राशि को क्या मिलेगा, इन 5 राशि को क्या मिलने वाला है और कौन सी वो 5 राशियां हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो इन राशियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन राशियों में जो सबसे पहली राशि है वो है शुक्र की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह पंचम भाव में मार्गी गति शुरू करेंगे। पंचम भाव में बैठे हैं, 5वें भाव में मार्गी गति आपके लिए यहाँ शुरू होने वाली है और गुरु आपके 9वें भाव में मार्गी होंगे। तो वैदिक ज्योतिष में पंचम और 9वें भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब भी त्रिकोण भाव में ऐसे शुभ ग्रहों का, ऐसे शुभ ग्रह होते हैं, युति होती है, तो बहुत ही शुभ रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अब त्रिकोण भाव में ये बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले साबित होंगे। ऐसे में आपके त्रिकोण भावों में 2 शुभ ग्रहों के मार्गी होने से आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में इस समय कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। और यदि हम प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विवाह संबंधी जो भी कठिनाइयाँ थीं, जो भी मुश्किलें थीं, वो मुश्किलें इस समय आपकी दूर होंगी। और इस राशि के कुछ लोग तो प्रेम के रिश्ते को शादी के बंधन में भी बांध सकते हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में भी आपको बड़े ही सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। बुद्धि आपकी प्रखर होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय विवेक से काम करने का, बुद्धि से काम करने का होगा, जिसकी वजह से आप अपने कामकाज में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए बड़ा उत्तम है। अब दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है बुध की अपनी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए लगन भाव में राशि स्वामी बुध का मार्गी होना आपकी मनोदशा को सुधारेगा, क्योंकि लगन भाव में व्यक्तित्व को दर्शाता है। मन में जो उलझनें थीं धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। सारी चीज़ें आपके आगे एक एक करके आने लगेंगी। और गुरु आपके पंचम भाव में मार्गी गति कर रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, विवेक का है, प्रेम भी का भी है, व्यापार का भी है। इसलिए आप इस समय अपने आप को भावनात्मक रूप से भी सशक्त महसूस करेंगे। कन्या राशि के उन लोगों के लिए ये अवधि बहुत अच्छी है जिनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, और इस राशि के जो जातक खेलों से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, उनके लिए भी ये समय
सोने पे सुहागा का काम करेगा। खासकर ऐसे काम जो दिमागी खेल होते हैं, जैसे शतरंज का हुआ, तो ऐसे खेलों में ज़बरदस्त सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब तीसरी राशि जो मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एकादश भाव में बुध हैं और तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि मार्गी गति करने वाले हैं। अब यहाँ चंद्रमा और शुक्र के साथ बुध और बृहस्पति को भी शुभ माना जाएगा। अब वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, अब बुध और बृहस्पति भी शुभ यहाँ हैं और चंद्रमा और शुक्र भी, इसलिए आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में बुध और पराक्रम में के भाव में गुरु का मार्गी होना बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये समय ऐसा होगा जब आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सबसे अधिक फायदा इस राशि के कारोबारियों को मिलने वाला है। आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कारोबार के क्षेत्र में मनचाही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट आपको बड़ा ही शुभ प्राप्त हो सकता है। वहीं कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, अभिनय से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय उनकी ऊपर उठने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है, तो उनके लिए बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं हम चौथी राशि की, जो कि है गुरु की राशि, धनु राशि। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और 18 अक्टूबर से आपके द्वितीय भाव में मार्गी होंगे और बुध आपके दसम भाव में मार्गी होंगे। इन दोनों ग्रहों का मार्गी गति आपके कार्यक्षेत्र पर बहुत ही अच्छे प्रभाव डालेगी, आपके सामाजिक स्तर पर अच्छे प्रभाव डालेगी, समाज में आपका सम्मान होगा। गुरु के द्वितीय भाव में मार्गी होने के चलते आपकी वाणी में मधुरता देखी जाएगी, वाणी के जरिए लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, आकर्षण कर पाएंगे। आपकी बातों से आपके कार्यक्षेत्र के लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर आपके संबंध सभी के साथ बेहतर रहेंगे। दसम भाव में बुध मार्गी के चलते इस राशि के उन लोगों को कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जो तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं या खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये समय सबसे उत्तम रहेगा। पांचवी और अंतिम राशि है मीन राशि। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर को एकादश भाव में, बुध सप्तम भाव में मार्गी गति करेंगे। इन दोनों ग्रहों की मार्गी गति होने से सबसे अधिक लाभ इस राशि के कारोबारियों को मिलने वाला है। इस दौरान आप काम करने की आपकी जो टाइमिंग होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, जिसके चलते खूब मुनाफा भी आप ले सकते हैं। मीन राशि के कुछ लोगों को इस समय अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार भी मन में आ सकता है, इसीलिए जब भी आप कोई नया व्यवसाय शुरू करें अनुभवी लोगों की सलाह लें, उसके बाद अगला कदम बढ़ाएं। बुध आपके सप्तम भाव में मार्गी गति कर रहे हैं, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका बड़ा उत्तम रहेगा। अगर बीते समय में किसी बात को लेकर जीवन साथी से मनमुटाव था तो उसे भी आप बातचीत के जरिए दूर कर सकते हैं। तो ये वो 5 राशियां हैं जिनके लिए बुध गुरु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।